तो ये 48,000 जो है ना, ये अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये अपने आप में काम करता है, क्योंकि इसी जगह पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर पुट राइटर जो राउंड फिगर होता है 48, 49, 50, 48, 500, 47, 500, यहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर यानी जो ऑप्शन राइटर होते हैं सबसे ज़्यादा इसी जगह पे बैठे होते हैं। तो ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे इसने ब्रेक कर लिया, पहले इसने 3 दिन क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया, आज इसने 48 को ब्रेक किया, तो अब ऊपर जाते वक्त यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो हाई है रेड कैंडल का, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार चीज़ों को आप लोग को बताता हूँ कि कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज यहाँ पे गिरावट मिली और गिरावट देखें इंट्राडे में देखेंगे तो लगभग 550 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन एडजस्टमेंट क्लोजिंग जाके 471 पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब इसके लिए जो डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, ये ट्रेंड लाइन है, यानी डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो है ये 47,100, 47,200, ये सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है डेली चार्ट पे। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में क्या है 47,500 और कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर भी नज़र बना के रखिएगा। अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक इस ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक नहीं करेगा। अब ये ट्रेंड लाइन क्या हो रहा, पिछले 3 दिनों 4 दिनों से हम एक भी दिन पिछले डे के हाई को क्रॉस नहीं कर रहे थे, तो अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अब ये ट्रायंगल पैटर्न इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की साइड में ब्रेक करता है या फिर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ये वापस कहाँ पे जाएगा, 48,888 इस लेवल को टच कर सकता है। अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ये है 46,500 के आसपास। अगर 46,500 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 46,000 के आसपास तक आ सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी भी कहीं पर भी इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। मैं बार बार बोलता हूं तब तक ये बुल के कंट्रोल में रहेगा जब तक ये किसी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा। यानी जो भी अप ट्रेंड चल रहा है उस अप ट्रेंड के जब तक पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे सेलर एग्रेसिव होके एक्टिव नहीं होंगे। एग्रेसिव होके एक्टिव कब होंगे, जब ये इस लाइन के नीचे यानी 46,500 46,400 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब यहाँ पे एग्रेसिव होकर ट्रेडर मिलेंगे। देखिए इंट्राडे में हो सकता है, इंट्राडे में कल भी हो सकता है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 200 और यहाँ से अभी हम 500 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, कल की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। डेली चार्ट में चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऊपर की साइड में देखेंगे तो ऊपर की साइड में ये हमारे लिए रजिस्टेंस है। तो जब अगला टारगेट जो निकलेगा वो यही टारगेट निकलेगा 8,000 से लेकर के 49,055, जो कि ऑलरेडी मैंने वीकली चार्ट में आप लोग को बताया हुआ है। और नीचे की साइड में जो सपोर्ट है, डेली चार्ट पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से देख सकते हैं और हमारी एक्सपायरी किस मूवमेंट के साथ में हो सकती है। दोस्तों अब मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो लास्ट डे का ये सपोर्ट था। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से एक मूवमेंट बनाता है। लेकिन ये क्या करता है, पिछले हाई जो भी पिछला हाई था लास्ट डे का, पिछला हाई मतलब जो पिछला स्विंग हाई था उस हाई को ये क्रॉस नहीं करता है और फिर यहाँ से थोड़ी ट्रेड करने के बाद में जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है एक तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि हम 48,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहे थे। तो जैसे 48,000 के नीचे हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये मोमेंटम यहाँ पे बना नीचे की साइड में। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर से यहाँ पे लगभग 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद जाते जाते और नीचे की साइड में हम लोअर एंड के पास जाके यहाँ पे क्लोज हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं पे खुल जाता है, पहले मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी इसी रेंज में आपको खुलते हुए दिख जाए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए जो है ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर थोड़ा सा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद इस रेंज को वापस क्रॉस करता है नीचे की साइड में, मान लीजिए इसी जोन में कहीं पे ओपन हो गया और ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में जो ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है वो हो सकती है 47,777 और उसके बाद जो मूवमेंट होगी वो 47,655 और उसके बाद 47,533, ये लेवल आपको नीचे की साइड में मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए
रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि इसी जगह पे अगर हम ओपन, जैसे आज हम काफ़ी देर हमने इसी जगह पे ट्रेड किया है और ट्रेड करने के बाद कल अगर अब इसी जगह पे फिर से ट्रेड करने के बाद अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको अच्छी खासी नीचे की साइड में, मेरे एनालिसिस के हिसाब से नीचे की साइड में एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिल सकती है, जो कि 47,777 और 47,655 के पास बैंक निफ्टी को लेके आ सकती है। ऊपर की साइड में ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया तो ध्यान रखिए गैप अप पहले ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये हाई लगाता है, यानी जो आज का हाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपन होता है और आज के हाई को ये क्रॉस ना करके इसी जगह पे आके इसी तरीके की रेंज बनाता है तो ध्यान रखिएगा रेंज पे नज़र बना के रखिएगा। गैप अप ओपन होने के बाद ये रेंज पे नज़र बना के रखिएगा। रेंज को अगर वापस नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी तेज़ी से ये कहाँ पे आएगा 48,000 और उसके बाद ये आएगा 47,888 के पास, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अगर ये रेंज पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर की साइड में 400 500 ये रेजिस्टेंस एरिया है। बेस्ट मूवमेंट तो तभी आएगा जब ये 48,555 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 48,444 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो नेक्स्ट मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया, रेंज बनाया, रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, या फिर अगर इसी रेंज में खुलता है, रेंज में खुलने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो एक एक्सपायरी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर गैप डाउन ही ओपन हो गए हम 400 और 500 के आसपास तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। फिर मेरे ख्याल से फर्स्ट आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई रेंज, अच्छी खासी रेंज बने, या हो सकता है कि 300-400 पॉइंट अगर डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद कोई पहली कैंडल, कोई हैमर या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो एक छोटी मोटी मूवमेंट ऊपर की साइड में आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा फिर जो कल का जो लो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। इस जोन में जो ओपन होता है तो कल का लो सपोर्ट का काम करता है और कल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर हम कल के लो के नीचे ओपन होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कल का क्लोज और कल का लो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो ध्यान से ट्रेड कीजिए। यहाँ पे अगर इस जोन में ओपन होता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, या फिर अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो भी एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।